हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो चलिए हम थोड़ा सामने चलते हैं और देखते हैं आज फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसमें मैं इंक्लूड करूंगा टॉपिक, इट इज इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, equation of ellipse in complex variable form and function of complex variable w equals to f of z, जिसको हम डिनोट करते हैं u plus iv से। लिमिट एंड कंटिन्यूटी भी हम देखेंगे ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड एज वेल एज वी सी डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो दिस ऑल बेसिक थिंग्स टुडे वी आर डीलिंग in this particular lecture. So proceed further with the first topic, that is introduction to complex variable. So complex variable को इंट्रोड्यूस करने के पहले मैं कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखी है, तो थोड़ा सा अगर वो रिवाइज हो जाएगा सो ये समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएंगी। सो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने देखा होगा उसको, जैसे सपोज एग्जांपल ले लेता हूं, इट इज व्हाट a plus ib, it is the general example. Okay, this is what we are having a complex number. This belongs to the complex category. Why? Because this contain I, and what is this I? I is nothing but under root of -1. Okay, so under root of -1 का वैल्यू हमारे मैथमेटिक्स में नहीं है, इसलिए हम उसको I से डिनोट करते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए, और इससे हम कहते हैं व्हाट आयोटा। So whenever in number the I is present, then that become, that is what complex number. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा it is 2 plus root 3i, so this is the complex number. Okay, we can say. And one more thing you have to note, this a and b are nothing but the real number. A is also real and b is also, it is real. Okay, and this constitute, it is what then a plus ib constitute, it is complex number. So complex number is the biggest number system. अब biggest number system क्यों कहते हैं? Because this include, it is what set of real number. Okay, and as well as it include the set of integer, as well as it include, it is what set of whole number, as well as it include that it is set of natural number. So the biggest set of number system is nothing but we are having a complex number. Now this a plus ib we are having a suppose a complex number. So we have seen already the two things. कौन कौन सी दो चीजें हमने देखी है? एक एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं और एक हम मॉडुलस कैसे निकालते हैं। सो मॉडुलस के लिए जैसे अगर मैंने सपोज z इज इक्वल टू a प्लस ib से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया, सो मॉडुलस मतलब इट इज मॉड z, दैट विल बी गिवन बाय मॉड ऑफ a प्लस ib, और इसको हम निकालते हैं बाय डेफिनेशन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, वैसे फिर हम निकालते हैं एम्पलीट्यूड, दैट इज थीटा, वो रहता है हमारे इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ दिस i का कोएफिशिएंट दैट इज b अपॉन इट इज व्हाट a। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको लेटर ऑन वैसे समझाऊंगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कि कैसे हम इसको भी निकालते हैं। ये बस आपको याद रखिए, या अदरवाइज आपने ऑलरेडी ये देखा हुआ है कि हाउ वी कैलकुलेट इट इज व्हाट मॉडुलस एंड हाउ वी कैलकुलेट इट इज एम्पलीट्यूड। सो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इट इज टू द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। So definition of complex variable is a complex variable z is given by z equals to x plus iy, where x and y are real variables and I equals to under root of -1. Okay, so x और y हमारे यहाँ पे real variables रहेंगे और I को हमने वही root of -1 मतलब iota से denote किया हुआ है। Okay, and this defined it is what complex variable because I is present here, and we can say that conjugate of the z is written as z bar. अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखता हूं z इज वॉट x प्लस आई वाई, उसका कॉन्जुगेट रहेगा z बार एंड डिनोटेड एज इट इज वॉट x माइनस आई वाई। अब x माइनस आई वाई का अगर मैं कॉन्जुगेट बोलता हूं सो दैट विल बी इट इज वॉट x प्लस आई वाई। सो ऐसा वाइस वर्सा होता है। ओके, देन सेकेंड थिंग, x इज कॉल्ड एज द रियल पार्ट एंड y इज कॉल्ड एज द imaginary part for this complex variable. This is simple. And then after that, if I just multiply z into z bar, that is a complex variable with its conjugate, I will get here it is mod of z square, or we say it is what r square. Okay, so we will see that कि कैसे मिलता है करके। बहुत सिंपल चीज है, बता देता हूं मैं आपको। अगर सपोज मैंने लिया it is what z into z bar, z क्या है बताइए, it is x plus iy, और हमारा z bar क्या है, z bar is x minus iy। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू एक्स, दैट विल बी द एक्स स्क्वायर। नाउ x इंटू माइनस आई वाई, दैट इज माइनस एक्स आई वाई, देन आई वाई को मल्टीप्लाई किया x से, इट इज प्लस एक्स वाई एंड दिस आई कैन से। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई आई वाई विथ माइनस आई वाई,
what we have here, it is I into I, and I into I, what is it? It is I square. And what is I square? It is -1. How it is -1? देखिए I square को मैं I into I लिख सकता हूं, but I we are having as root of -1 into this root of -1, that will be the what? -1. So I square is what? -1, and already we are having the minus, that minus minus get plus, and we are having it is just a plus y square. तो ये कैंसिल हो गया हमारा, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट इट इज व्हाट? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. और अभी मैंने आपको बताया था कि मॉड z क्या होता है? इट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अगर मैंने इसका स्क्वायर कर लिया सो आई गेट दिस क्वांटिटी, मतलब दिस विल बी व्हाट? मॉड ऑफ z स्क्वायर. ओके, और इसे हम डिनोट करते हैं इट इज बाय r स्क्वायर. अब क्यों करते हैं, मैं इसको पोलर फॉर्म में आपको समझाता हूं कि व्हाई वी डिनोट दिस एज a r स्क्वायर. सो आई सपोज दिस इज क्लियर, दिस थ्री थिंग्स. Now let us see the polar form of complex variable, that is z equals to x plus iy. इसका polar form होता है, it is z equals to r into cos theta plus i sin theta. और इसको हम डिनोट कर सकते हैं r which is equals to r into e raised to the power i theta. ओके, ये जो cos theta plus i sin theta होता है, by Euler's theorem I can write this quantity as e raised to the power i theta. So it is a relation actually in between the cos and sin with the exponential function. ये आपको याद रखना है. अभी कैसे आता है इसको हम डिराइव करते हैं, ठीक है. तो उसके पहले आप देखिए x होता है, it is what? r cos theta. y को हम लेते हैं r sin theta. Therefore I can say that r equals to under root of x square plus y square, and theta is what? Tan inverse of y by x. And this r is called as the magnitude of the z. उसको mod z मतलब r से हम डिनोट कर सकते हैं, and theta is called as the amplitude or the argument of the z. So ये चीज हम अभी कैसे करते हैं आपको मैं बताता हूँ कि how we relate this polar form. इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं. जैसे सपोज अगर मैं लेता हूँ दो एक्सिस यहाँ पे, सपोज वी आर हैविंग वन इज x एक्सिस, अनदर इज y एक्सिस, दिस इज 0. ठीक है, एक कोई भी आप नंबर ले लीजिए. सपोज यहाँ पे मेरे पास है z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ये नंबर आ गया. ठीक है, अब उसके बाद नाउ व्हाट इज दिस x एंड y, इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, जनरली जो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रहता है उसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से x, y. सो यहाँ पे ये जो x है, दिस x इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस. हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया x, और वैसे फिर ये जो है यहाँ पे दिस इज द y डिस्टेंस वी आर हैविंग. ठीक है, सिमिलरली ये भी y हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इट इज व्हाट? x. दिस यू नो वेरी वेल. नाउ आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, अगर ये पॉइंट को मुझे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? r और थीटा. अब r का मतलब क्या होता है? r इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट. तो मतलब ये हो गया हमारा, इट इज व्हाट? r. ओके, यहाँ पे तो ये हम r यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. और थीटा क्या होता है? थीटा इज द नथिंग बट द एंगल मेड बाय दिस लाइन. सो दिस इज अवर थीटा. तो यहां से हम निकालते हैं पहले इट इज व्हाट? साइन थीटा, एंड एज वेल एज इट इज व्हाट? कॉस थीटा. क्यों निकाल सकते हैं? बिकॉज दिस इज द 90 डिग्री वी आर हैविंग. सो साइन थीटा इज नथिंग बट इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो अपोजिट ऑफ थीटा वी आर हैविंग y, एंड हाइपोटेन्यूस वी आर हैविंग एज r. सो दिस विल बी व्हाट? y by r. And what is cos theta? It is adjacent upon hypotenuse. So adjacent is what? X, and this is what we are having? R upon hypotenuse. So from here I can say that y equals to r sin theta, and I can say that x equals to r cos theta. Is it clear? ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे डिनोट कर रहे थे x equals to r cos theta, y is equal to r sin theta. So this we have derived by using this geometry. Now after that we see here how the r will be under root of x square plus y square. So if I consider this quantity, that is x square plus y square, means if I just do the square of these two and add it, so this will be what? It is r square cos square theta plus r square sin square theta, and I can take out this r square common. This will be what is left? Cos square theta plus sin square theta, and we know that what is the sin square theta plus cos square theta? It is 1. So हमारा r square हो जाएगा, it is just x square plus y square. Is it okay? ये क्वांटिटी आ गई. So ये r हमारा हो जाएगा, it is what? Under root of x square plus y square, जो हमने यहाँ पे नोट किया. And this is nothing but we are having the modulus of z, हमने देखा था. ओके, एंड थीटा, अब यहाँ पे थीटा से डील करते हैं. थीटा इज व्हाट वी आर हैविंग द एम्पलीट्यूड. इट इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x. अब इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? मैं रेशियो लूंगा. मैं अब रेशियो कहाँ पे ले रहा हूँ? देखो मैं आई टेक द रेशियो ऑफ y बाय x. सो y अपॉन x अगर मैंने लिया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? r साइन थीटा अपॉन r
cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा, सो sin थीटा पे cos थीटा इज व्हाट, tan थीटा। सो tan थीटा वी आर हैविंग एज इट इज व्हाट, y by x। सो व्हाट विल बी थीटा, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ y by x। सो दिस इज अवर, वी आर हैविंग द एम्पलीट्यूड। ओके, अब ये जो एम्पलीट्यूड है ये अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट भी बदलता है। सो आपको याद रखना है क्वाड्रेंट में कैसे बदलता है। आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट में जैसा भी ये है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। सो दैट टाइम वी कैन से दैट एम्पलीट्यूड विल बी इज व्हाट, थीटा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y by x दैट वी टेक। ओके, ये हो गया थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है इट इज व्हाट, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है इट इज व्हाट, पाई प्लस थीटा। और फोर्थ में होता है इट इज व्हाट, 2 पाई माइनस थीटा। तो इस तरह से आपको एम्पलीट्यूड निकालने पड़ते हैं विद डिफरेंट क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, ये भी आप यूज कर सकते हैं, माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ थीटा। दैट इज हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस पाई प्लस थीटा, दिस इज ऑल्सो वैलिड। और यहाँ पे आप माइनस थीटा भी यूज कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स एक्चुअली, या अदरवाइज सिंपल से यूज कीजिए, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। सो यहाँ से आपको निकल जाता है इट इज व्हाट, एम्पलीट्यूड। सो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, it is first of all magnitude, that is r is equal to under root of x square plus y square. Then we have calculated is what, theta, that is tan inverse of y by x. So r is called as the magnitude and theta is called as the amplitude or the argument. I suppose this is clear to you. Now moving further. Now here mod of z minus a plus ib equals to r, where a and b are the real numbers and this equation represents a circle with center at a comma b and radius r. Okay, so that is x minus a square plus y minus b square equals to r square, the equation of circle in Cartesian form with center at a b and radius r. अभी कैसे आता है देखिए, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं mod of z minus it is a plus ib equals to it is r. Okay, so this is the equation of circle in complex form. So इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे z हमको पता है, z क्या होता है, इट इज व्हाट, x प्लस आई वाई, ये हमने लिख दिया। इट इज माइनस, ऑलरेडी वी आर हैविंग a प्लस आई बी इक्वल्स टू इट इज r। तो इसमें मैं रियल पार्ट को कलेक्ट करता हूँ, रियल पार्ट है x माइनस है, एक ब्रैकेट में ले लिए, i को कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे लिख दिया इट इज y माइनस बी, दूसरे इसमें इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू r। सो मॉड ऑफ दिस क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इट इज अंडर रूट ऑफ x माइनस a स्क्वायर प्लस y minus b square equals to it is r. If I square it, what we will get here? X minus a square plus y minus b square equals to it is r square, which is nothing but the equation of circle with center at a comma b and radius is what, it is r. This is, we are having the radius. So आपको याद रखना, अगर z mod of z minus a plus ib है, so a comma b will be the center and this r will be the radius. जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, उसमें आप मुझे बताइए सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी, बिकॉज हमको पर्टिकुलर सर्कल फिर ड्रॉ करना पड़ेगा एंड देन ड्रॉ करने के बाद फिर हमको चेक करना पड़ता है कि जो सिंगुलरिटीज होती है वो उसके अंदर होती है कि बाहर होती है। सो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, उसके लिए आपको पहले सेंटर पहचानना पड़ेगा और रेडियस। सो जैसे अगर मैंने यहाँ पे दिया फॉर एग्जाम्पल z माइनस 2 प्लस 3i इक्वल्स टू सपोज 5, तो यहाँ पे मुझे बताइए सेंटर क्या होगा। अगर आप कंपेयर करेंगे मॉड ऑफ z माइनस a प्लस आई बी इक्वल्स टू r, तो a b इज सेंटर एंड देन मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस 3i इक्वल्स टू 5, सो 2, 3 विल बी द सेंटर। ओके, दिस इज 2, 3 दैट इज सेंटर एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस मतलब जो RHS पार्ट है, सो 5 विल बी द रेडियस, 5 विल बी द रेडियस फॉर द सर्कल एंड 2, 3 विल बी द सेंटर। तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली फिर। ओके, उसके बाद अगर मैं सपोज लेता हूँ इट इज मॉड ऑफ z प्लस 2 प्लस 3i सपोज अगर हमने लिया इक्वल्स टू सपोज वी आर हैविंग 5, सेम रेडियस। सो यहाँ पे देखिए z माइनस था, यहाँ पे z प्लस है, सो देयर विल बी डिफरेंस। आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, z माइनस ऑफ a प्लस आई बी, तो यहाँ पे हम माइनस लाएंगे तो माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो हमारा सेंटर बन जाएगा फिर व्हाट इज इट, -2, -3, बिकॉज इसको मैं लिखूंगा z ऑफ -2 -3i, द सेंटर विल बी -2 -3i and the radius is same, it is what, 5। तो देखिए z माइनस 2 प्लस 3 आया है तो सेंटर इज व्हाट 2, 3। अगर z प्लस 2 प्लस 3 आए हैं सो द सेंटर विल बी -2 एंड -3, मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी रहेंगी उसमें आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको सेंटर मिल जाएगा। आई सपोज इट इज क्लियर। एक थर्ड क्वांटिटी देखते हैं हमारा, सपोज मेरे पास है z माइनस 2 इक्वल्स टू 1,
सो नाउ टेल मी व्हाट इज द सेंटर हियर। अब z माइनस 2 दिख रहा है तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। जनरली a प्लस आई भी रहता है तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं है, दैट विल टेक एज 0, बट रियल पार्ट है, सो देयरफॉर आई कैन से दैट सेंटर विल बी इट इज व्हाट 2,0, ओके। एंड व्हाट इज द रेडियस, इट इज 1, इट इज सिंपल। वही अगर मैं इस तरह से लिखता हूं फोर्थ एग्जाम्पल में, इट इज z प्लस 2 लिख ले हम, ठीक है यहाँ पे, और 1 रेडियस ले लिया फिर से, तो यहाँ पे सेंटर बताइए क्या होगा, सेंटर विल बी इट इज व्हाट, यस प्लस 2 है तो हो जाएगा -2, इमेजिनरी पार्ट नहीं तो इट इज व्हाट 0, एंड रेडियस इज व्हाट 1, सिंपल। एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज z प्लस आई इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने अभी। अब मुझे बताइए सेंटर क्या होगा, इसमें अब रियल पार्ट नहीं है, सो पहला वाला कोऑर्डिनेट आएगा 0, और इमेजिनरी पार्ट है बट प्लस आई है, हमको माइनस करना पड़ता है, इसको माइनस ऑफ माइनस आई लिख सकता हूं मैं, सो कोएफिशिएंट ऑफ आई इज व्हाट -1, इसे हम लिख सकते हैं z ऑफ माइनस आई, सो कोएफिशिएंट इज व्हाट -1, तो यहाँ पे आएगा -1 सेंटर, एंड रेडियस विल बी इट इज व्हाट 2। आई सपोज क्लियर। एक और एग्जांपल लिखते हैं, इट इज सपोज z माइनस आई अगर मैं लेता हूं, इट इज इक्वल्स टू 2, टेल मी द सेंटर, रियल पार्ट नहीं है तो 0, और इमेजिनरी पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस को छोड़ देंगे, इट इज व्हाट 1, एंड रेडियस इज व्हाट इट इज 2। आई सपोज अभी क्लियर हो गया आपको कैसे हम सेंटर निकालते हैं और कैसे रेडियस, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये आप निकालना सीख गए तो इट इज इजी टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर सर्कल। नाउ एक एग्जांपल एक और देख लेते हैं बहुत फेमस, दैट इज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू सपोज इट इज 1। सो यहाँ पे मुझे सेंटर बताइए, यहाँ पे ना तो रियल पार्ट है ना इमेजिनरी पार्ट है, मतलब a भी नहीं है b भी नहीं है, so center will be is what origin, that is 0,0, and radius is 1, and it is very simple to draw that circle because 0, 0 is the origin and radius is 1, so we draw that circle with radius as it is 1. This is simple, ठीक है। So I suppose अभी clear है आपको कि हम किस तरह से center निकालते हैं and as well as how we find out the radius of that particular circle by using the complex form equation of circle. Mod of z minus a plus ib equals to r. This represents a circle with center at a comma b and radius r. Clear? Now moving further. So here we are having one more equation, that is mod of z plus a plus z minus a equals to 2a, where 2a is the major axis and a is the eccentricity. This equation represents the equation of ellipse, that is x square by a square plus y square by b square equals to 1, with center at origin, and with b square is nothing but the a square into 1 minus e square. This is the relation actually already we have for this particular ellipse, ठीक है, वही लिखा हमने, और सेंटर 0, 0 ही रहता है हमारे पास, 2a मेजर एक्सिस है। सपोज अगर मैं इस को ड्रॉ करता हूं, ये वाला मेरा जो एलिप्स है वो कैसा रहेगा बताइए, इस तरह से रहेगा, that is we are having a major axis and minor axis both, so ellipse will be this type, okay, जहां पे center will be it is what 0, 0, okay, this will be the a, this is minus a, okay, and this is b and this is minus b, so ये हमारा डिस्टेंस हो गया a, ये हो गया हमारा डिस्टेंस a, so that is complete 2a, that 2a will be the major axis and this is where we are having the minor axis. So our job is always to calculate it is what a and b. अब a और b आपको निकालना है, तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है हमारे पास, इसको भी हम सेम वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। आपको z लेना है x प्लस आई वाई, यहाँ भी लेना है z एज x प्लस आई वाई, और इसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देना है, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन। सो वो आप निकाल लीजिएगा, दैट इज वेरी सिंपल। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, वहां से मैं आपको समझा दूंगा कैसे फिर आपको a और b निकालना है, ओके, बिकॉज दैट इज अवर मेन जॉब। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया, इट इज व्हाट z माइनस √5 प्लस z प्लस √5 इक्वल्स टू इट इज 6 ले लिया हमने एग्जांपल। सो अगर इसको आप कंपेयर करते हो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, इट इज z माइनस a z प्लस a, दैट इज z माइनस √5 z प्लस √5 इक्वल्स टू 6। सो अगर आप कंपेयर करोगे RHS 2a, RHS यहाँ पे 6 है, तो आई कैन से दैट 2a विल बी इट इज 6, तो a विल बी इट इज व्हाट 3। इट इज वेरी सिंपल, a का वैल्यू 3, तो आई कैन से दैट a स्क्वायर इज व्हाट इट इज 9, जो हमें यहाँ पे निकालना पड़ता है, दैट इज a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 9 हो गया। अब उसके बाद इसको कंपेयर कीजिए, z माइनस √5 z प्लस √5, तो इट इज ae, व्हाट इज ae, दैट विल बी a √5 ओनली, बट ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट इट, व्हाट इज इट a, क्या फाइंड किया था हमने, इट इज 3, सॉरी दिस इज 3 हियर, 3 इंटू a, इट इज √5, सो व्हाट इज एसेंट्रिसिटी, √5 बाई इट इज व्हाट 3, ओके। तो यहाँ पे हमको चाहिए, अगर आप देखेंगे हमको अब निकालना है b स्क्वायर, तो हमें चाहिए e स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट b square as what a square, that is 9, 1 minus e square, this implies what is e square, yes, it is 5 upon
9। सो 5/9 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज 9 minus 5, दैट इज 4/9। दिस विल गेट कैंसल। सो b square इज व्हाट इट इज 4। सो b वैल्यू इज व्हाट +-2। सो हमको निकालना पड़ता है वैसे b स्क्वायर और a स्क्वायर। तो ये आप बस कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म को हमारे जो इक्वेशन ऑफ गिवन इलिप्स है उससे, एंड देन जस्ट फाइंड आउट द a and b फ्रॉम दैट, एंड देन आफ्टर फाइंडिंग दैट a and b वी ड्रॉ दैट पर्टिकुलर इलिप्स, एंड देन लेटर ऑन वी विल फाइंड आउट वेदर दैट सिंगुलरिटी लाइज इन द इलिप्स और आउटसाइड द इलिप्स। उसको नाउ आई सपोज दिस इज क्लियर। अब उसके बाद मूव करते हैं। आपको ये दो इक्वेशन हमेशा याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरह से आप मतलब लिखते हैं और वहां से कैसे रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं, और वैसे वहां से हम सेंटर फाइंड आउट करते हैं। सेम इलिप्स का इक्वेशन है, तो इलिप्स के इक्वेशन में सेंटर तो 0 0 ही रहने वाला है, और फिर आपको निकालना है बस a और b का वैल्यू, फिर वहां से निकालेंगे हम a स्क्वायर और b स्क्वायर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, नाउ वी डिफाइन द फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, देखिए, इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल्स टू x प्लस i, हमने वेरिएबल लिया इन अ गिवन रीजन R, देयर एग्जिस्ट वन और मोर वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन f of z इक्वल्स टू w, and which we denote as u plus iv, where u and v are the functions of real variable x and y. Then f of z is called as the function of complex variable on a given region R. अगर मेरे पास इस z के लिए f of z इस तरह से निकलता है, that is there exist one or more values of a function f of z equals to w, then this f of z is called as the function of complex variable. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, f of z is equal to w, that is equals to u comma xy, that is u is a function of xy, plus I v of xy, that is v is also function of xy. So u and v are called as the real and imaginary part of the function f of z, that is nothing but w. So this is the function of complex variable we are defined. अभी हमने वेरिएबल डिफाइन किया था, अब उसका हमने फंक्शन डिफाइन किया। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्लेन के अंदर, उसको हम देखते हैं, दैट इज प्लेन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z एंड w. सो वी आर हैविंग एक्चुअली टू प्लेन, एक रहता है z प्लेन और एक रहता है w प्लेन। तो z प्लेन हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, और w प्लेन हम यूज करते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास f of z आ गया, इट इज व्हाट u प्लस iv, वेयर z इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल x and y, and that represents on the z plane, and w is equal to u plus iv is represented by the w plane, okay, in the relation w equals to f of z, that establishes correspondence between the points xy of z plane with the points uv of w plane. अभी क्या है मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझाता हूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने यहां पे दो प्लेन लेना है, ओके, एक प्लेन रहेगा मेरा, इट इज व्हाट z प्लेन, और इस z प्लेन में मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिनोट करूंगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया मेरा, इट इज व्हाट x प्लस आई वाई, इसको मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकता हूं x कॉमा आई वाई। ओके, अब इसका अगर मुझे इमेज दिखाना है, मतलब f ऑफ z, ये मेरा क्या होगा, क्वांटिटी इट इज व्हाट z। अब मुझे इसका इमेज चाहिए, दैट इज f ऑफ z, उसके लिए मुझे दूसरा प्लेन कंसिडर करना पड़ेगा, एंड दैट प्लेन इज नोन एज इट इज व्हाट w प्लेन। ओके, सो बिकॉज वी आर हैविंग इट इज व्हाट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, इसलिए हम इसको z प्लेन कहते हैं, और यहां पे मेरे पास है w इज इक्वल टू, इट इज व्हाट वी आर हैविंग u प्लस आई वी, एंड विच इज अवर f ऑफ z। अब यहां पे हमारा सपोज कहीं भी एक रैंडमली ले लिया हमने, ये हो गया u प्लस आई वी, दैट इज वी आर हैविंग द f ऑफ z, और इसको हम डिनोट करते हैं w से। ओके, सो इस वेरिएबल का ये आ गया इमेज दूसरे प्लेन में। ओके, सो अगर हमको इमेज रिप्रेजेंट करनी है पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, तो उसके लिए मुझे दो प्लेन का यूज करना पड़ेगा, और उसकी इमेज w प्लेन में दिखेंगी। जैसे अगर मैं रियल नंबर से डील करता हूं, तो रियल नंबर में अगर मैं कोई भी फंक्शन डिफाइन करता हूं, सपोज मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ x इक्वल्स टू x, वेयर x इज अ रियल नंबर। ओके, तो इट इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन वी आर हैविंग, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो उसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ओके, तो देखिए ये पॉइंट है, उसका इमेज यहां पे रहता है, ये पॉइंट है, उसका इमेज यहां पे, ये पॉइंट, ये उसका इमेज यहां पे। तो हम अगर कोऑर्डिनेट अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से डील करते हैं, ओके, और रियल वैल्यूड फंक्शन से डील करते हैं, सो दैट टाइम हमें एक ही प्लेन लगता है अगर मुझे पॉइंट का इमेज बताना है तो। ओके, बट यहां पे ऐसा नहीं है,
हम अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से डील करते हैं तो मुझे दो प्लेन लगते हैं, जिसमें एक प्लेन में मेरा रहेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और दूसरे प्लेन में मेरा रहेगा उसका फंक्शन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इस तरह से हमको डिनोट करना पड़ेगा। जैसे कोई यहाँ पे पॉइंट है तो उसका पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकता है, कोई पॉइंट यहाँ पे है उसका फंक्शन फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकता है। ओके, सो दिस वे वी रिलेट द इट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड देन फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल in that z plane and w plane. Let us see the limit and continuity of the function of z, that is a complex function. So first we consider limit z tending to z0 of w, that can be written as limit z tending to z0 of f of z, because w is nothing but the f of z we are having. So what does it mean actually? When z is approaching to the z0, okay, that we are finding that is value of the f of z that time. So we have the z as what? X plus iy, and therefore I can write the z0 as x0 plus iy0. So further I can write now the quantity as when z tending to the z0, I can say x is tending to x0 and y is also tending to it is what? y0. मतलब x x0 की ओर अप्रोच होगा और y y0 की ओर अप्रोच होगा, ठीक है, whenever I say z is approaching to z0. So now I can write limit w of z tending to z0 can be written as limit f of z when z tending to z0 is same as the limit u plus iv when z tending to z0. Now you know that u is a function of xy, v is also function of xy, and we say when z tending to z0 can be then written as it is x tending to x0 and y tending to y0, and u is a function of xy and v is also function of xy. So I will replace the x with x0, y with y0, x with x0 here and y with y0 in v as well. Okay, so we got this quantity. So limit w when z tending to z0 can be written as u of x0 y0 plus yi v of x0 and y0. Is it clear? The limit of w when z tending to z0 will be given by u0 plus I v0. Okay, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं v of x0 y0 को, that is u0, and v of x0 y0 को हम लिख सकते हैं, that is what? v0. Okay, so when we find out the limit actually, when we are not able to find out the value of the particular function at that particular point, मतलब z equals to z0 पे अगर वैल्यू नहीं निकल रहा है तब हम जनरली लिमिट फंक्शन का यूज करते हैं. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट. और वन मोर थिंग, इफ आई से दैट इज w equals to f of z, this function is said to be the continuous at a point z equals to z0 when the limit value of the function of f of z when z approaching to z0 is same as the f of z0. f of z0 का मतलब क्या है? It is a function value at z equals to z0. और लिमिट f of z when z tending to z0 का मतलब क्या है? It is the value of the function of f of z, okay, in the neighborhood of the z0. मतलब नेबरहुड में हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू. अगर वो वैल्यू और f of z0 की वैल्यू ये दोनों सेम होती है, देन फंक्शन इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन. आपको बस एक चीज याद रखनी पड़ती है लिमिट में हम क्या करते हैं? फंक्शन का वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हैं, उसके नेबरहुड में निकाल रहे हैं. ठीक है, अब वो वैल्यू अगर इक्वल होती है दैट इज f of z0 से, मतलब फंक्शन वैल्यू एट z इक्वल्स टू z0, देन वी से दैट द फंक्शन विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, ये चीज आपको बस याद रखनी है. उसके बाद नाउ वी डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ द f of z, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द function of complex variable. I suppose here first of all, if w equals to f of z is a single valued function of z defined in the region R, then the derivative of the f of z is defined as f dash of z, which is written as dw by dz. Okay, because w is nothing but the f of z, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द z, उसको मैंने लिखा f dash of z या फिर dw by dz से डिनोट किया, एंड विच इज नथिंग बट बाय डेफिनेशन इट इज a limit delta z tending to 0 f of z plus delta z minus f of z upon delta z. Now what is this delta z? Delta z is a very small increment in the z. Okay, and when this limit value exists, okay, अगर ये exist होता है, then that quantity is said to be, it is what? f dash of z, that is the derivative of function of complex variable. Okay, आपको वैसे नॉर्मल डेफिनेशन भी पता होगा. नॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है हमारा? अगर हम रियल वैल्यूड फंक्शन से बात करते हैं तो अगर मैं लिख रहा हूं इट इज व्हाट? f dash of x, तो उसको हम डिफाइन करते हैं लिमिट when h tending to 0 f of x plus h minus f of x upon it is h. Okay, when this limit exists and that is denoted as it is what? f dash of x, या अदरवाइज हम इसको कहते हैं it is what? ddx of f of x.
ऐसा भी लिख सकते हैं। या कभी कभी हम h के जगह पे ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं डेल्टा x विच डिनोट द इंक्रीमेंट इन x, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। उसको फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन इट विल बी अ डेल्टा x। तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव का डेफिनेशन फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन। तो बस कॉम्प्लेक्स के लिए भी नियर अबाउट सेम ही है, वहां पे बस हम x की जगह पे z यूज कर रहे हैं, बस वेरिएबल चेंज है, चीजें वही है, लिमिट ऑफ डेल्टा z टेंडिंग टू 0 एंड दैट टाइम इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट वी से दैट विल बी द आवर f dash of z. So at last I said is thank you very much for watching the video and please like and share the video if you get something from it and please subscribe my channel. Thank you so much. And यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, तो आप जाके यहाँ पे अगर आपके रिलेवेंट वीडियोस है उससे आप देख सकते हैं, और कुछ मैंने लेटेस्ट वीडियो भी यहाँ पे डाले हुए हैं, अगर वो आपके रिलेवेंट है तो आप जरूर देखिए। ओके, सो एंड सब्सक्राइब द चैनल बाय क्लिकिंग हियर। थैंक यू सो मच।